शेख रशीद साहब ने मुनीब फारूक को एक इंटरव्यू दिया है। चिल्ला काटा और चिल्ला बड़ा सख्त था, मैं कुरान पढ़ता रहा। चिल्ला जो है वो इस्लामी तौर पर आदमी कहीं तनाई में बैठता है और अल्लाह ताला को याद करता है, लेकिन इस केस में हिरासत में रखते हैं या किसी को आप उठा के ले जाते हैं या अकूबत खाने में लेके चले जाते हैं बगैर किसी FIR के। उनके रिश्तेदारों को पता नहीं है, कोर्ट के किसी आर्डर के बगैर उनको उठाकर गायब कर दिए जाते हैं। सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है जनाब शेख रशीद साहब के यहाँ तक कहा है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चला था, लेकिन उन्होंने कोई बात इमरान खान के खिलाफ नहीं किया, बल्कि वो लोग जो उनकी महफिलों में उनकी मीटिंग में शामिल होते थे उनके बारे में कहा है कि उन्होंने कोई मशवरे दिए होंगे, लेकिन इल्ज़ाम किसी तरह से शेख रशीद ने बिल्कुल इमरान खान के बारे में उन पर नहीं लगाया। जो खबर है वो ये है कि शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि 7 साल उन्होंने जेल काटी है, वो इतनी मुश्किल जेल नहीं थी जितना ये 35 दिन या 30 दिन वो गायब रहे और वो अकूबत खाने में रहे। और वो अकूबत खाना किसके लिए था, किसके लिए होते हैं? वो सेल होते हैं जो जासूस होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनके लिए होते हैं। तो वहां पर जब वो रहे तो आप देखेंगे कितना मुश्किल होगा और किस तरह के उनके लिए मामलात होंगे। तो उन्होंने ये जो बातें की हैं वो बहरहाल एक किसी वजह से ही की हैं कि ये वो कंटोनमेंट बोर्ड और फौजियों के वोट से जो है वो इलेक्शन जीतते हैं। जाहिर है इस बात का कहने का क्या मतलब है कि वो गेट 4 या रावलपिंडी या एस्टैब्लिशमेंट की वोटों से ही जीतते हैं और एस्टैब्लिशमेंट का ही बयानिया आगे लेके चलते हैं। मुझे एक उम्मीद पैदा हुई है कि शेख साहब कह रहे हैं 9 मई के कसूरवार को जो है उनको भी माफी दिलवाऊंगा और जो कसूर जिन्होंने नहीं किया है उनको भी माफी दिलवाऊंगा। अब देखना यह है कि 2-4 हफ्तों के अंदर मामला खुलकर सामने आ जाएंगे। अगर शेख रशीद साहब वाकई ये कोई मीडिएशन या सालसी का किरदार अदा करने में कामयाब हो गए और जो जेल में PTI के लोग हैं उनके ऊपर जो क़यामत ढाई जा रही है, जो इमरान खान के ऊपर क़यामत ढाई जा रही है, उसमें कुछ रिलीफ मिल सकेगा, तभी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और मेरे ख्याल में ये शेख रशीद का मिशन होगा। बगैर इसके इनको ये कोई गाइडलाइन नहीं ना देता तो शेख साहब ये ना कहते, बल्कि ये इंटरव्यू ही जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट या वो लोग जिनके पास ये थे उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ है।